के दरमियान एक बेहतरीन इस्लाह आमोज़ और इबरत आमेज़ वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की बात है। एक दफ़ा की बात है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, उस वक्त उनका ये मामूल था कि आप रोज़ाना रात की तारीकी में निकलकर गश्त किया करते थे ताकि लोगों के हालात के बारे में जान सकें, उनकी ज़रूरियात के बारे में समझ सकें, उनकी मुसीबतों को जानकर उनकी परेशानियों को दूर कर सकें। इसी आसना में जब आप रातों में सफ़र कर रहे थे, क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ़ा हैं बैठी हुई, तो आप उनसे मुलाकात की गर्ज से गए और पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो ज़ईफ़ा ने जवाब दिया कि खुदा उमर का भला ना करे। अब आप इंतहाई परेशान हो गए और सवाल किया कि आखिर क्या बात है जो आप इस तरह से कह रही हैं। तो ज़ईफ़ा ने जवाब दिया कि जब से वो खलीफा बने हैं, कभी हमारी तरफ तवज्जो ना फरमाई, कभी हमारी तरफ निगाह ना किया और हर हाल में हम परेशान रहे, लेकिन कोई मदद ना हुई। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि वो क्या करते, वो आपकी हालत से वाकिफ़ नहीं थे। तो उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि मशरिक़ व मग़रिब के खलीफा बने हुए हैं और फिर एक इंसान की खबर भी नहीं रखते, तो ऐसे खलीफा होने का क्या फ़ायदा। आखिरकार ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए और उसने कहा कि उमर को तुम माफ़ कर दो और उसके बदले तुम जो रकम चाहती हो वो तुम ले लेना। तो ज़ईफ़ा ने कहा आप मजाक करते हैं। तो जवाब दिया नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये सुनकर उस ज़ईफ़ा ने कहा कि अगर कह रहे हैं तो चलो मैं उनकी गलती को 25 दिरहम के बदले माफ़ करती हूँ। अभी यही बातें हो रही थी कि इसी आशना में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आते हैं और अर्ज़ करते हैं अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। जैसे ही सलाम करते हैं वो ज़ईफ़ा घबरा जाती हैं और परेशान हो जाती हैं और अर्ज़ करती हैं कि मैं तो अमीरुल मोमिनीन के रूबरू ही बहुत कुछ कह बैठी। वो घबराने लगती हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि तुमने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, जो भी कहा है वो दुरुस्त कहा है। और आपने एक पर्चा तैयार किया जिसमें बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद लिखा कि उमर की गलतियों को इन्होंने 25 दिरहम के बदले माफ़ कर दिया और क़यामत के दिन अब ये कोई बदला नहीं लेंगी, और इसके गवाह अली और इब्न मसऊद हैं। तो अब ज़रा गौर करो मेरे दोस्तों कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन है और सुन भी ले रहे हैं अपनी बुराइयों के बारे में, अपनी कमी को, लेकिन वाक़ईतन उनके अंदर ये कमी थी। तो आपने गुस्सा होने के बजाय कहा कि नहीं, ये जो आप कह रही हैं वो सच है। लेकिन आज की क्या हालत हो चुकी है कि अगर हम बड़े इंसान हैं, अमीर ज़ादे हैं, या ऐसे इंसान है कि समाज में रोब व दबदबा है और कोई हमारी खामी को उजागर कर दे तो हम तुरंत भड़क पड़ते हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन अगर इस्लाह चाहते हैं मेरे दोस्तों तो हज़रत उमर की ज़िंदगी को पढ़ें और उनकी ज़िंदगी से इस्लाह लेने की कोशिश करें। कितने बड़े खलीफतुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के खलीफा है आज, जो मेरे दोस्तों जिनके ज़ेर निगरानी एक हिंदुस्तान क्या ऐसे ऐसे कितने ममालिक उस वक्त में आते थे, अरब से लेकर तवील ममालिक तक उनकी एक पहुँच थी, वो खलीफा थे। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों आपने गुस्सा होने के बजाय अपनी इस्लाह की और क़यामत के दिन से खौफ खाए कि ये कहीं क़यामत के दिन मुआखज़ा कर लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। और आज अपनी हालत है मेरे दोस्तों कि हम क़यामत के बारे में कुछ फ़िक्र नहीं करते। तो हमें हज़रत उमर और ज़ईफ़ा के इस वाक़या से इस्लाह लेनी चाहिए। यही हमारे लिए